Hello everyone, I welcome you all to J-Curve Learning. Today we are starting with motion. मोशन को जब भी हम पढ़ते हैं तो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों को नोटिस किया होगा जो चीज़ें मूव होती है। जैसे फैन भी तो मूव हो रहा है, स्टार्स भी तो सन के अराउंड मूव हो रहे हैं, गाड़ियों को मूव होता हुआ देखा होगा। अगर बायोलॉजी के टर्म्स में बोलूँ तो ब्लड को भी फ्लो होता हुआ देखा होगा वेंस में, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ों को हमने एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, जो आप सब जानते ही हो। बट मोशन जो चैप्टर है इसमें डायरेक्ट जंप करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। वो क्या है आइए देखते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, यहां पे मान लो ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ। अब मैं बोल दूं कि मैं इस रोड पे जा रहा हूं 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है? मैंने एक नंबर बता दिया है और इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। बट जब आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, प्लस डायरेक्शन भी होता है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मैंने बोला कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में। अब यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे मैंने स्पीड भी स्पेसिफाई की और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी। आई होप स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्लियर हुई होंगी। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलता। बट वेक्टर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है। अब आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो डिस्टेंस को हम ये बोल सकते हैं द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी। इसको भी एग्जांपल के तौर से समझते हैं। मान लो ये ओ पॉइंट है, आपका घर है और आपको जाना है आपके स्कूल। इसको ले लेते हैं डी पॉइंट, ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं यहाँ पे डी पॉइंट। स्कूल जाना है। अब स्कूल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, अलग तरीके का है। मान लो ओ से ए है, ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है। अब इनका कुछ डिस्टेंस तो होगा। समझ लो मैंने इसको 5 मीटर बोल दिया, इसको 10 मीटर बोल दिया, इसको 8 मीटर बोल दिया, है ना, और इसको 20 मीटर बोल दिया, है ना। अब मैं बोलूं घर से स्कूल जाने के लिए आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप कैसे करोगे? सिंपल है, यहां पे आप क्या कर दो, O टू D इज इक्वल्स टू O प्लस A प्लस B प्लस C एंड D। हो गया। अब OA की वैल्यू क्या है हमारी? 5 है। AB की वैल्यू क्या है? 10 है। BC की क्या है? 8 है। और CD की क्या है? 20 है। अगर मैं इसको सम अप करूं तो मेरा O टू D का डिस्टेंस
लगभग 43 हो जाता है, 43 मीटर्स। अब याद रखना डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर्स। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो वो होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, मान लो आप यहाँ हो ए पॉइंट पे और आपको जाना है यहाँ से सी पॉइंट पे, है ना। बी पॉइंट से होते हुए जाना है, तो आप यहाँ से पहले यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, है ना। अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ये तो सिंपल है भाई, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ए टू बी प्लस बी टू सी। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस डेफिनेशन को एक बार देखो। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है? हमारा फाइनल पॉइंट है। इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। अब अगर मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन क्या हो गई? मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालना है? हम लोगों ने डिस्टेंस तो देख लिया, ए टू बी प्लस बी टू सी, ये किया तो हमारा डिस्टेंस आ गया। पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालने का भी एक तरीका है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब मान लेते हैं इसको कुछ नंबर दे देते हैं, है ना। इसको 4 दे देता है, इसको 3 दे देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है वो भी जान लो एक बार। ये होता है मीटर्स होता है। क्या होता है? मीटर्स होता है। तो ये है 4 मीटर्स, ये है 3 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे ए टू सी के लिए, तो यहाँ लिख देता हूं मैं ए टू सी इक्वल्स टू, अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को पता है, अंडर रूट में ले लो इसको, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या होगा? 16 प्लस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू व्हाट? 5 मीटर्स। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 5 मीटर्स आ गया। अब यहां इस डेफिनेशन को देख के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करो। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया? 5 मीटर आया। बट अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट को यहाँ कैलकुलेट करते हैं, बी सी 4 प्लस सॉरी ए बी 4 प्लस बी सी 3 इक्वल्स टू व्हाट? 7 मीटर्स। यहाँ डिस्टेंस देखो 7 मीटर्स है और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 मीटर है। अब डिस्टेंस से मेरा डिस्प्लेसमेंट छोटा आ गया क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको देखना है यहाँ पर। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट जानने होंगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमको काम में आने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? पहला पॉइंट होगा जब भी कोई भी बॉडी, मान लो ये हो आप, जब भी आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, जब भी आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो तो ये ए पॉइंट है, ये है आपका बी पॉइंट। अब मैं बोल दूं
कि आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो, ये मान लो ये है 10 मीटर, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर्स। डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 मीटर्स। अब मैं यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट भी पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। मतलब इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ये नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। हम कि मान लो आप घर पे हो ए पॉइंट पे, आपको जाना है घर से मार्केट एम पॉइंट पे, मार्केट जाना है। आपका डिस्टेंस है 25 मीटर्स का डिस्टेंस है, मान लो एग्जाम्पल है। अब आप मार्केट गए, मार्केट से आपने सामान लिया और वापस मार्केट से आप आ गए घर। अब आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, एम है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, A2 M होगा प्लस M2 A होगा। इस पूरी जर्नी की बात कर रहा हूं। इस पूरी जर्नी में मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वो होगा 25 प्लस 25 इक्वल्स टू व्हाट, 50 मीटर्स। पर ट्विस्ट अब आएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब यहां पे हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, और जब हम मार्केट से वापस आ गए तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या था, वो भी ए ही था। यहां ध्यान देना, जब हम घर से मार्केट निकले तो हमारा इनिशियल पॉइंट ए था, और मार्केट से जब घर वापस आ गए तो हमारा फाइनल पॉइंट भी क्या था, ए ही था। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो? तो अगली बार याद रखना, जब भी आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे साइड में। मान लो आप एक रेसिंग ट्रैक पे हो और ये है मान लो 250 मीटर्स का रेसिंग ट्रैक है ना। आपने इनिशियल पोजीशन ए से स्टार्ट किया, भागे 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 वापस ए पे ही आ गए। अब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। अब मैं अगर डिस्टेंस पूछूं तो क्या होगा, 250 मीटर्स होगा, बट डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या होगा, वो जीरो होगा। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, पॉज करके एक बार लिख लीजिए। अब क्वेश्चन ऐसा है कि एक जॉगर है जो एक रेक्टेंगुलर पार्क में भाग रहा है, जिसका जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है 150 बाय 120 मीटर्स है।
और हमको क्वेश्चन में बोला है कि उसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट करो और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करो। चलो शुरू करते हैं। अब हमको यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सबसे पहले तो वो देखो, हमको लेंथ दी है और ब्रेथ दी है। तो मेरा जो लेंथ हो गई वो कितनी दी हुई है, 150 मीटर्स दी हुई है। जो मुझे ब्रेथ दी हुई है वो कितनी है, 120 मीटर्स है, और लेंथ है 150 मीटर्स, है ना। यहाँ तक क्लियर है। हमको फाइंड क्या करने बोला है, डिस्टेंस फाइंड करने बोला है, और क्या फाइंड करने बोला है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोला है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करने बोला हुआ है। अब ऐसे अगर देखोगे तो शायद नहीं सॉल्व कर पाओगे, या कर भी लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो शायद अच्छे से क्लियर हो। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना। मैंने इसको ए पॉइंट बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया। मेरी लेंथ कितनी दी हुई थी, 150 मीटर्स दी हुई थी। ब्रेथ कितना दिया हुआ था, 120 मीटर्स दी हुई थी, है ना। अब हमको जब डिस्टेंस पूछा तो सपोज करो जॉगर ने भागना स्टार्ट किया ए से, यहाँ से भागना स्टार्ट किया, यहाँ से भागा 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 बी तक आया, बी से अब सी पे जाएगा वो। अब सी तक आते वक्त, है ना, सी तक आते वक्त उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। एस इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है, 150, बी सी की वैल्यू क्या है, 120, इक्वल्स टू वॉट, कितना हो गया ये, 270 मीटर्स हो गया। तो आपका डिस्टेंस क्या आ गया, 270 मीटर्स आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डी। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को बोल दूं, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का हमने जो डेफिनेशन देखा था वो डेफिनेशन क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। अब इसके बीच में छोटा सा रास्ता बनाना है, मैं बना दूं। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम याद होगा। ए टू सी के बीच में ले लेते हैं, ए टू सी इक्वल्स टू वॉट, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब लगा दो वैल्यू अंदर, 150 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा, आपका 30√41 मीटर्स। ये आ जाता है आपका AC अराउंड 30 × 41 मीटर्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है ना। यहाँ तक क्लियर है। हमारा जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस क्या था हमारा, डिस्टेंस इज व्हाट, 270 मीटर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 30√41 मीटर्स। आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा सबको, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इफ इट कंप्लीट्स 2 रिवोल्यूशन along the circular path, then find distance and displacement of the body। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर ट्रैक ले लो, रेसिंग ट्रैक, उसका जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर का। हाँ, बहुत छोटा सा है, मान लो एकदम मूंगी भाग रही है, ऐसा समझ लो, मूंगी भाग रही है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, 20 सेंटीमीटर का रेडियस है। हाँ, और मूंगी ने दो सर्कल कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये है हमारा सर्कल, मान लो ये है हमारा इनिशियल पॉइंट ए। यहाँ से मूंगी ने भागना शुरू किया, ये 1 राउंड कवर किया, ये 2 राउंड कवर किया, और जो हमारा रेडियस है वो कितना दिया हुआ था सेंटर से,
वो कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए सर्कल का सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है हमारा, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। हम लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और फाइंड क्या करने बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है और डिस्टेंस बोला हुआ है। ये दो चीजें फाइंड करने बोली हुई है ना। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सबको पता ही होगा क्या है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। मतलब जब मूंगी एक सर्कल कंप्लीट करेगी तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2πr होगा। जब दो डिस्टेंस कंप्लीट करेगी, सॉरी दो सर्कल कंप्लीट करेगी तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 × 2πr हो जाएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। एक सर्कल का 2πr तो दो सर्कल का कितना हो जाएगा, 2 × 2πr। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं मेन सोल्यूशन पे, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2 × 2πr। पाई की वैल्यू आप सबको पता होगी, पाई इज व्हाट 3.14, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 × 2 × 3.14 इंटू आर। आर कितना है हमारा, वो है 20। अब ये 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 20 था, 24 था 80। 80 × 3.16 कितना हो जाएगा, 80 × 3.16 हो जाएगा अराउंड 80 × 3 कर लो। 80 × 3 कितना हो जाएगा, 3 0 था 0, 8 3 था 24, 240 लगभग हो जाएगा। 240 के आसपास होगा हमारा डिस्टेंस। हमारा जो डिस्टेंस होगा एस, वो 240 के आसपास होगा, इक्विवेलेंट होगा। एग्जैक्ट 240 नहीं होगा, थोड़ा सा आगे होगा। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जब भी किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, मूंगी ने एक राउंड कवर किया था, उसने दूसरा भी राउंड कवर किया। अब इनिशियल पॉइंट से घूम फिर के वो आ गए वापस इनिशियल पॉइंट पे, और वही इनिशियल पॉइंट उसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। आई होप ये क्लियर है सबको। ये वैल्यू 2.240 नहीं होगी, ये 240 के थोड़ा सा जस्ट आगे होगी, 0.16 का डिफरेंस है, थोड़ा सा आगे होगी, अराउंड 240 होगी, थोड़ा सा आगे चल जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है पक्का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून।